हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। हाँ जी, तो 226 इतना लकी लग रहा है कि वैकेंसी पे वैकेंसी आई जा रही है। छोटी मोटी समझो, पहले पिछली बार एम्स की आई थी, अभी अपना लखनऊ वाला भी आया है। सेकेंडली अभी एसएससी का भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि वैकेंसी आएंगी 14 फेज़ की। तो जो अभी फ्रेशर है, डिप्लोमा किया है, या फिर जो जीपैट के साथ साथ ये भी एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो और जिसका फार्मा बहुत कमज़ोर है, वीक है, बट उसका नॉन फार्मा अच्छा है, तो वो स्टूडेंट तो मतलब ये वैकेंसी छोड़ना मत। ये वैकेंसी का पूरा पूरा फ़ायदा लेना है आपको। तो क्या है, तो सबसे पहले तो देखते हैं एसएससी फेज़ कौन सा है। अभी 14 होने वाला है, ठीक है। तो एसएससी किस बेस पे होती है? अपना जो फार्मासिस्ट है वो 12+ बेस पे होती है। जब एसएससी में ना 3 फेज़ होते हैं, जैसे कि 10 के बाद भी देते आती है, 12 के बाद भी देते आती है, और ग्रेजुएशन वाला भी देते आता है। तो अपना जो होता है फार्मासिस्ट का वो 12+ के बेस पे होता है। तो और इसमें फार्मा नहीं होता है, ओनली नॉन फार्मा होता है। तो बेस्ट है आपके लिए, अगर कोई भी किसी का भी अगर नॉन फार्मा बेस्ड है तो ये दे सकते हो आप। और बहुत इजी आता है, इजी मीन्स आरआरबी वाला लेवल का ही आता है नॉन फार्मा। और फार्मा का आपको लर्निंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर जिसका नॉन फार्मा अच्छा है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसका नोटिफिकेशन क्या आया है, ये देखिए, 6 वाला, सिलेक्ट पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 226, 14 फेज़ है अपना। और सीबी मतलब ये जो भी होगा अपना, ये मतलब रिटर्न तो नहीं रहेगा, अपना सीबीटी मोड ही रहेगा। और सेकेंडली मार्च 26 में दिख सकती है इसकी, मतलब जो भी है नोटिफिकेशन आएगा। अप्रैल तक उसका फॉर्म फिलिंग होगा, और मई और जुलाई के बीच आपकी एग्ज़ाम होल्ड होगी, जो भी है। तो और इसके बदले आप एक एडवाइस ये भी ले सकते हैं, 10 बेसिस वाले भी आप एग्ज़ाम देखिए मतलब दीजिए एसएससी वाले। बट जो फार्मा वाले होते हैं, इसमें शायद से निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। बट ये एग्ज़ाम आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नॉन फार्मा, ऑब्वियसली आप नॉन फार्मा का प्रिपेयर कर रहे हो बहुत टाइम से, एम्स के लिए, आरआरबी के लिए जो कर रहा है। और हाँ, इसके साथ एसएससी के साथ अभी जो सीजीएचएस वाला है अपना, तो सीजीएचएस भी इसके साथ हो सकता है मे बी, क्योंकि उसकी भी वैकेंसी बहुत सारी खाली है। तो ऐसे बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कीजिए आप। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रुकना नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले पढ़ रहे हो आप, वो मायने नहीं रखता है। आप मतलब आप कंसिस्टेंसी रखिए। कंसिस्टेंसी जिसने रखा उसका, अगर स्मार्ट वर्क भी किया, अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा कंसिस्टेंसी रख के, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। आप ऐसे बहुत पढ़ रहे हो फिर छोड़ रहे हो, पढ़ रहे हो फिर छोड़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, चाहे 1 घंटा पढ़िए, चाहे 2 घंटा पढ़िए, बट पढ़िए। मतलब दिन में से एटलीस्ट 1-2 घंटा दीजिए, आपका कंसिस्टेंसी रखिए। आप स्मार्ट वर्क करिए, ऐसा नहीं हार्ड वर्क। मतलब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म, सिलेक्शन नहीं हुआ, छोड़ दिया। फिर से कोई वैकेंसी आई, उसको पढ़ा, छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंसी रखिए, एटलीस्ट 1-2 आवर डेली का दीजिए। और ये वैकेंसी मतलब ये वैकेंसी आएंगी, मतलब आएंगी, क्योंकि पिछली साल भी नहीं हुआ था इसका कुछ, तो ये साल तो पक्का आएंगे। और ओनली नॉन फार्मा है, तो अच्छे से करना है। इसका भी 1 लाइनर वगैरह मैं आपको दूंगी। बाकी प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।